दौलत जी, एक बड़ा मुद्दा जो जाट आरक्षण का है 12वें दिन से लगातार जयचोली में चल रहा है। उस आंदोलन में भी देखिए दो गुट हो गए। ये एक बहुत मतलब आंदोलन के लिए मैं कह सकता हूँ बड़ा झटका है। जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, इस तरह का आंदोलन होता है, उसमें यदि राजनीतिक तौर पर इस तरह का भेदभाव हो जाता है, खंडन हो जाता है या दो गुट बन जाते हैं, तो फिर उस आंदोलन की सफलता को लेकर संदेह पैदा हो जाते हैं। तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर के बड़े नेता है, उनकी अगुवाई में एक धड़ा और खड़ा हुआ है और पहले से जो आंदोलन कर रहे हैं उनका पहले जो धड़ा अलग है। अब ये इस आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें केंद्र सरकार के पास भी बातचीत, क्योंकि मसला केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन राज्य सरकार का दायित्व है कि वो केंद्र सरकार को इस मसले को लेकर के अवगत कराए और इसको लेकर के दबाव भी बनाए, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है सरकार में, तो उसका भी एक दायित्व बनता है और केंद्र सरकार का तो दायित्व ही है। अब ये दो जिलों के जाटों का मसला है जिनको उस समय आरक्षण नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये इस भरतपुर धौलपुर में ये राजा लोग थे जो जाट समुदाय है, उस वजह से उस समय नहीं दिया गया था। इनकी मांग है कि आज जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पिछड़ेपन की है वो यहाँ के जाटों में भी है, तो उनको आरक्षण ओबीसी का क्यों नहीं मिले। फैसला सरकार को करना है। बाकी आंदोलन में जो दो धड़े बन गए हैं वो मुझे लगता है आंदोलन का जो उद्देश्य है उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है। जी बिल्कुल। दौलत जी, ऐसा नहीं लगता कि हर बार ये जो आरक्षण या फिर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वहाँ पर चलते चलते कोई पार्टी के नेता या फिर उससे जुड़े हुए आते हैं और हाईजैक करके ले जाते हैं और वहाँ समाज ठगासा महसूस करता है? नहीं, वो जहाँ जहाँ भी ये हुआ है फिर वो जो उनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी जाति समाज का मामला है, जाति की मांग है, क्योंकि हर जाति आरक्षण की मांग करती है आजकल, ये मतलब एक नया फैशन ही हो गया है। इसीलिए जातीय जनगणना की मांग उठ रही है कि भाई एक बार जातीय जनगणना करा लो और फिर जिस जाति के जितनी आबादी है उसके अनुपात में सभी को आरक्षण दे दो, ताकि ये मसला ही हमेशा के लिए हल हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए फ़िलहाल जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है देश में और राज्य में वो तैयार नहीं है। ऐसे में ये इस तरह की मांगें आज इन्होंने उठाई है, फिर वो सैनी कुशवाहा समाज है उसकी मांग अलग से, तो ये कोई सिलसिला थमने वाला है नहीं। हर बार मतलब, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। आज यदि अभी आंदोलन ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा है, कल को ये इसमें उग्रता आती है, रेल रोकी जाती है, यातायात रोका जाता है, तो आखिर परेशानी किसको होगी? जनता को होगी। जनता को इसी देता आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए सरकारों को समय रहते कदम उठाने चाहिए। और होता क्या है, 10 दिन 20 दिन आंदोलन चलता है, लोगों की जान जाती है, लोग परेशान होते हैं, उसके बाद जाकर मांग मानी जाती है। तो अगर मांग मानने लायक है तो उसको आंदोलन शुरू होने से पहले मान लो। क्यों आंदोलन की नौबत आती है और क्यों जनता को परेशान किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दौलत जी ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए। चिट्ठी तो लिखी जा सकती है एक केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए। दौलत जी, एक बड़ा मुद्दा और इसी आरक्षण के से कि हर बार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन होते रहते हैं, तो क्या सॉल्यूशन क्या है? एक आप इतने साल का अनुभव है, तो क्या एक, क्योंकि हर समाज आएगा, आपने अभी बताया कुशवाहा समाज भी आएगा, फिर उसके बाद दूसरा भी आएगा, एक की मांग पूरी होगी, तो इसका क्या स्ट्रक्चर एक नहीं, ये अनंत सिलसिला है। और इसका जैसा मैंने कहा कि जब अब देश में जो मांग उठ रही है जातीय जनगणना की, अब उस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को। अपने वोटों के लालच से ऊपर उठ के विचार करना पड़ेगा। अभी मौजूदा सरकार जो है उसका ये मानना है कि यदि जातीय जनगणना हुई तो उसको जो एक धर्म के नाम पर वंश के रूप में वोट मिल रहे हैं उनमें कहीं न कहीं डेंट लग सकता है या उसमें कहीं न कहीं कमी आ सकती है। इसलिए ये मौजूदा सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से केंद्र में डटी हुई है, वो सरकार इस मुद्दे से बचना चाह रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में भी बहुत ज़ोर शोर से ये मसला उठा है। तो वहाँ इन हालात को देखते हुए इसका समाधान
आगे जाकर के यही है, अगर इस तरह से हर समाज मांग उठाएगा तो जातीय जनगणना करा करके दौलत जी मनमोहन सरकार में हुई थी, मगर आंकड़े जारी नहीं किए गए थे सब जब सरकार बदली। नहीं, इस सरकार को अब अगर कोई ये उम्मीद करे कि उस समय के आंकड़े ये सरकार जारी कर देगी तो संभव नहीं है जी। अब सरकार को फैसला ये करना है कि आखिर जातीय जनगणना जो की गई है उसको देखना है या नहीं करानी है, या करानी है या नहीं करानी, ये सारा केंद्र की सरकार पर निर्भर है। और वो जब फैसला करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे और जनता परेशान होती रहेगी। राजपूत समाज का भी कल दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में देश भर के समाज जन जुटे। नहीं, इस तरह के आयोजनों का देखिए राजनीतिक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अपना दबदबा दिखाना कि हमारे साथ इतनी संख्या है, हमको हर जगह हमारा हक मिलना चाहिए, हर जाति समाज इसी उद्देश्य से इस तरह के आयोजन करता है। और राजपूत समाज ने इस बार दिल्ली में आयोजन किया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने का उनका प्रयास है कि जो राजपूत समाज का जो योगदान है देश के विकास में, देश की आज़ादी में, जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए मतलब इनकी ये कोशिश है कि इनको हर जगह राजनीतिक तौर पर भी पूरा हक मिले, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर हर समाज की कोशिश रहती है। और इस तरह के आयोजन चुनावों से पहले तो होते ही रहे, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा आयोजन है। और ये दिल्ली में हुआ, जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो जयपुर में हर समाज ने लगभग ऐसे आयोजन किए थे और टिकटों की मांग की थी, 15 टिकट दो, 20 टिकट दो, हमारे को हमारा हक दो, इस तरह की मांगें हर समाज ने की थी। और मुझे लगता है अब ये नया सिलसिला लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ है राजपूत समाज का, की ओर से आगे अन्य जाति समाज भी इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। अब सरकारों की मुश्किल है कि इनकी मांगों पर कितना ध्यान दे राजनीतिक दल, क्योंकि ये आयोजन जो होते हैं इसमें कोशिश ये होती है कि राजनीति से मुक्त हो, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेताओं की वहाँ उपस्थिति कल वाले कार्यक्रम में रही है भाजपा के नेताओं की, तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या वो इस तरह के आयोजन, इस तरह की मांगों पर विचार करके इन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी।